दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है सर्वेइंग का, पे हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस पे विशेष बात होगी और आपको लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। अगर आप परसेंटेज वाइज एग्जाम का देखेंगे तो आपको लगभग 90% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसलिए बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग स्केल के नाम से जानते हैं। उस स्केल पे हम लोग बात करेंगे आज, और इस पे हम लोग छोटा सा 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको इसी प्रकार का नया नया इन्फॉर्मेशन और नई नई टॉपिक्स पे आपको जानकारी मिल सके। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केल। जब आप सर्वेइंग करते हो तो आप स्केल के बारे में समझते हो, स्केल क्या होता है, या स्केल का बहुत बड़ा ही उसमें एक रोल होता है किसी भी सर्वे मैप में। तो स्केल एक्चुअली है क्या? तो स्केल हम लोग कहते हैं किसको है, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि स्केल है क्या और स्केल का मतलब क्या होता है। अब देखिए क्या है कि जो ग्राउंड पर जो आपके लेंथ होते हैं और जो आपका पेपर का लेंथ होता है, कहने का मतलब पेपर का जो डायमेंशन होता है आपका और जो ग्राउंड पर जो डायमेंशन होता है आपका, ये दोनों ही इंटायरली डिफरेंट होता है। मान लो सिंपल सी बात करें, अगर एक बिल्डिंग की बात करें तो उस बिल्डिंग और पेपर का जो साइज है, ड्राइंग पेपर का जो साइज है, उसके साइज में देखिए कितने टाइम्स ग्राउंड पर जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग पेपर पर किस प्रकार से लेके आए, उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इसके लिए ये काम हम लोग करते हैं उसी को हम लोग स्केल कहते हैं। तो स्केल क्या है? तो स्केल जो है एक्चुअली क्या करता है, ग्राउंड के लेंथ को चेंज करके आपके पेपर पर लेके आता है, दैट इज नॉन एज स्केल। यानी ये कह सकते हैं कि हर एक डिस्टेंस को हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस स्केल को समझने के पहले हम लोग एक टर्म समझते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो हम लोग शॉर्टकट में आरएफ के नाम से जानते हैं। आरएफ के नाम से जानते हैं हम लोग। अब आरएफ इक्वल टू क्या होता है? आरएफ को हम लोग बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक रेशियो है, जो आपका डिस्टेंस जो ड्राइंग के ऊपर जो लेंथ होगा वो लेंथ, और जो आपका ग्राउंड के ऊपर जो लेंथ होगा वो लेंथ, उन दोनों के रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ड्राइंग लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हो, या लेंथ ऑन ग्राउंड भी बोल सकते हो, या ग्राउंड लेंथ बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्राउंड लेंथ। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं, है ना। अब इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इस पे और बात करेंगे, है ना। अब जो स्केल है हमारे पास, ये स्केल दो प्रकार का होता है ना। जो स्केल है हमारे पास वो स्केल दो प्रकार के होते हैं। स्केल जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला जो स्केल है उसको हम लोग न्यूमेरिकल स्केल के नाम से जानते हैं, है ना। पहला जो स्केल है, ये जो पहला टाइप है वो है न्यूमेरिकल स्केल। अब इस न्यूमेरिकल स्केल का भी 2-3 पार्ट है। इसमें जो पहला जो न्यूमेरिकल स्केल का पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग इंजीनियर्स स्केल के नाम से जानते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हो जाएगा इंजीनियर्स स्केल। अब ये इंजीनियर्स स्केल क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इंजीनियर्स स्केल जो होता है, इसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम लोग किसी दूसरे मतलब मीटर में या फिर किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होगा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा, 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन ड्राइंग
ड्राइंग के ऊपर जो आपका लेंथ है ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन ड्राइंग, ये जो है आपका क्या होगा, ये जो है किसी फिक्स्ड पार्टिकुलर या एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीपल होगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन ड्राइंग को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर, इसको होल नंबर ऑफ मीटर्स ऑन ग्राउंड लिख सकते हैं, होल नंबर्स ऑफ मीटर, या फिर दूसरे किलोमीटर में भी हो सकता है, ऑन ग्राउंड। जैसे हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया मान लो 5 मीटर, दिस इज द इंजीनियर्स स्केल। या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, दिस इज आल्सो इंजीनियर्स स्केल। तो इंजीनियर्स स्केल में आपको यह समझना है कि जो यूनिट होंगे मैप और ग्राउंड का, ये दोनों अलग अलग हो सकता है ना। इंजीनियर्स स्केल में जो यूनिट होगा ये हो गया आपका, क्या हो गया, अगर आप इसको देखो तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अगर यहाँ पे हम लोग आरएफ निकालने की कोशिश करें हम लोग, तो आरएफ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आरएफ ये हो गया ड्राइंग लेंथ, है ना। ये जो 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग लेंथ हो गया, तो ड्राइंग लेंथ हो गया 1 सेंटीमीटर और बाई 5 मीटर, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया किसके लिए, इंजीनियर स्केल के लिए। तो इंजीनियर्स स्केल आप समझ गए होंगे कि इंजीनियर्स स्केल क्या है। दूसरा जो है दैट इज नॉन एज फ्रैक्शन स्केल, है ना। दूसरा जो टाइप है न्यूमेरिकल स्केल का, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन स्केल। फ्रैक्शन स्केल, फ्रैक्शन स्केल में जो होगा आपका जो यूनिट होना है वो ड्राइंग का यूनिट और ग्राउंड पर जो लेंथ है उसका यूनिट, दोनों का यूनिट सेंटीमीटर हो, है ना। तो यहां पर जो होगा 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग, 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग, ये इक्वल टू होगा होल नंबर ऑफ सेंटीमीटर, होल नंबर ऑफ सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर दोनों जो लेंथ है, दोनों का लेंथ का जो यूनिट है, यूनिट सेम होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर दोनों का जो यूनिट है वो सेम है, तो सेम यूनिट है, तो आप समझिए कि ये आपका फ्रैक्शन स्केल। उसी तरह से लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। ये देखिए ग्राउंड पर और आपका जो मैप है, दोनों पर जो इसका लेंथ होना है, दोनों पर जो यूनिट होना है, वो यूनिट जो लेंथ है वो सेम होना है, अलग अलग नहीं होना है। अगर मान लो आपको एग्जाम है, अब दूसरा जो ये था न्यूमेरिकल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल के 2 टाइप्स हो गए। पहला टाइप्स हो गया इंजीनियर्स स्केल और दूसरा हो गया आपका क्या, दूसरा हो गया आपका फ्रैक्शन स्केल। दूसरा जो टाइप है स्केल का उसको हम लोग ग्राफिकल स्केल बोलते हैं। खैर ग्राफिकल स्केल का हम लोग ज्यादा यूज यहाँ पर नहीं करते, इसलिए ग्राफिकल स्केल पे हम लोग बात नहीं करेंगे। क्वेश्चंस आपको ग्राफिकल स्केल से नहीं पूछा जाता, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चंस आपको फ्रैक्शन स्केल पर ही पूछे जाएंगे। तो अब देखिए आपको एक एग्जाम्पल में देता हूं कि एक एग्जाम्पल ले लिए, मान लेते हैं हमारे पास की सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साधारण क्वेश्चन है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, और इस छोटे क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलता रहता है। मान लेते हैं कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंजीनियर्स स्केल जो है, सपोज आपके पास जो है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर। अब हम लोग को देख के क्या लगता है, ये तो स्केल ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज इट्स फ्रैक्शन स्केल। फ्रैक्शन स्केल देखिए थोड़ा सा आपका डिफरेंस है ना। आप देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये तो स्केल दिया हुआ है तो फ्रैक्शन स्केल क्या है। आपको कुछ करना नहीं है, बहुत आसान इसका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन हो जाएगा आपको, देखिए इंजीनियर्स स्केल दिया हुआ है। इंजीनियर्स स्केल में आप जानते हो कि दोनों का यूनिट अलग अलग हो सकता है, तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है। अब आपको इसको करना है फ्रैक्शन स्केल में, आपको इसको करना है फ्रैक्शन स्केल में। तो फ्रैक्शन स्केल में क्या करना है, आपको दोनों के यूनिट को सेम करना है, और दोनों का यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर में होगा। आपको ध्यान रखना है
फ्रैक्शन स्केल के केस में दोनों का यूनिट जो होना है वो दोनों का यूनिट सेंटीमीटर में होना है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 400 सेंटीमीटर। सो नाउ दिस विल बी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन स्केल। इस प्रकार से आप छोटा सा काम करके इसको फ्रैक्शन स्केल में बदल सकते हो। बहुत आसानी से फ्रैक्शन स्केल में ये चेंज हो गया। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपको और दिए जा सकते हैं जिसको हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है स्केल के ऊपर, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लेते हैं एक लिखा हुआ है ए स्केल ऑफ 1 इंच इक्वल टू 30 फीट। एक स्केल दिया हुआ है वो 1 इंच इंटू 30 इक्वल टू 30 फीट दिया। मतलब ये किस तरह का स्केल है, तो ये सिंपल सा बात है, ये इंजीनियर्स स्केल है, क्योंकि आपका दोनों ही यहाँ पर यूनिट जो है वो डिफरेंट है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इंजीनियर्स स्केल। ये इंजीनियर्स स्केल में रिप्रेजेंटेशन है। इज मेंशन ऑन एन ऑल इज पुराना मैप है उसमें इसको ये क्या किया गया है, आपका रिप्रेजेंट किया गया, मेंशन किया गया। व्हाट इज द corresponding equivalent scale? What is the corresponding equivalent scale? तो corresponding equivalent scale का वैल्यू बताना है। ऑप्शंस आपके पास इस प्रकार से है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। Second option is also given 1 centimeter equal to 3.6 meter. Third option is given centimeter equal to 10 meter. Last one option is given 1 centimeter equal to, ये आपके पास 4 ऑप्शन है और ये सारे ऑप्शन भी इंजीनियर्स स्केल में ही है। ये सारे ऑप्शन भी क्या है, इंजीनियर्स स्केल में ही है। अब आपको क्या दिया हुआ था, 1 इंच 30 फीट। ये जो है आपका एफपीएस यूनिट था, फीट पाउंड और सेकेंड के यूनिट में दिया हुआ था, एफपीएस यूनिट में दिया हुआ था, पुराना यूनिट है। अब आपको पूछ रहा है कि ये जो नया यूनिट है इसमें इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि 1 इंच क्या होता है ना। तो 1 फीट और 1 इंच में क्या होता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर बनाते हैं हम लोग, आपको स्केल क्या दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है 1 इंच इक्वल टू 30 फीट, 30 फीट दिया हुआ है क्या। अब 1 फीट में आप जानते हो क्या होता है, 1 फीट में आपका होता है 12 इंच। फीट में आप जानते हो क्या होता है। अब ये RF लिखा हुआ है, आप RF निकालो। RF इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 30 फीट। अब आप क्या करो कि फीट को बदल दो आप इंच में, है ना। फीट को आपको क्या करना है, बदल देना है, इंच में बदल देना है। तो 1 इंच डिवाइडेड बाय 30 फीट है, तो 30 इंटू 12 इंच कर दो आप। ये दोनों इंच में बदल गया, लेकिन हमारा ऑप्शन किस में है, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर और मीटर के केस में है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, सभी को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। और 1 इंच इक्वल टू क्या होता है, 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब आपका ऊपर बदल जाएगा, क्या होगा 2.54 सेंटीमीटर, और नीचे जो है 30 इंटू 12 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सारे सेंटीमीटर में बदल गए। अब आपको क्या बच रहा है, अब जो है आपके पास बच रहा है, आप देखो ये कट गया दोनों, अब बच गया क्या 1 सेंटीमीटर बाय 360 सेंटीमीटर। अब इसको आपको बदल देना है मीटर में, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ सेंटीमीटर है दूसरी तरफ मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर तो आ गया ऊपर। अब इसको अगर आप मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बाय 3.6 मीटर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका क्या हो गया 3.6 मीटर हो गया, है ना। आसानी से अभी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हम लोग एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार से है, कह रहा है कि द RF है, द RF 1/550 that the scale is इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन स्केल में दिया हुआ है। इसका सीधा सा मतलब आपको क्या समझना है, फ्रैक्शन स्केल में दिया हुआ है। अगर कोई यूनिट लिखा हुआ नहीं है तो आपको समझना है फ्रैक्शन स्केल में दिया हुआ है, क्योंकि अगर इंजीनियर्स स्केल में लिखा रहेगा तो उसके किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में उसका यूनिट लिखना उस जरूरी होगा, अदरवाइज आप कैसे समझोगे। इसलिए अगर कोई यूनिट लिखा हुआ नहीं है तो आपको ये तुरंत समझना है कि ये जो है आपका फ्रैक्शन स्केल में दिया हुआ है। तो इसको बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.55 मीटर, दूसरा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 55 सेंटीमीटर, दूसरा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, और चौथा जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है आपका 5.55 मीटर, 5 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को, सॉल्यूशन इसके देखने हैं, हाउ वी कैन सॉल्व दिस। अब देखिए सबसे पहले ये सेंटीमीटर में होगा, RF जो दिया हुआ है ये आपका यूनिट नहीं लिखा हुआ, मतलब ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, पहला चीज समझ लीजिए आप। तो आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 55 सेंटीमीटर लिखा, ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 5500 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब मीटर में हमारे पास 2 यूनिट है, तो आपको मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, आप 100 से डिवाइड करोगे तो यह क्या आ जाएगा, 55 मीटर आ जाएगा, 0.55 मीटर नहीं आएगा। सो ऑप्शन दिस इज करेक्ट, दिस विल बी इन। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इस पे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं, है ना, वो आपको हम यहाँ पर बताते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट of the following scale is largest scale, following scale is largest लिखते हैं सीधे, ठीक है। ऑप्शन है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, ऑप्शन है आपका 1:2 तीसरा ऑप्शन है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। सो वी हैव 4 ऑप्शन हियर, 4 ऑप्शन है। आपको पूछ रहा है इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब देखिए इसको सबसे पहले सब काम आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सबको सेम स्केल में ले आना है, आइदर फ्रैक्शन में ले आइए या फिर आप जो है इंजीनियर्स में ले आइए, क्योंकि ये मिक्स दिया हुआ है। पहला दिया हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, इसको आप सेंटीमीटर में बदल दो या मीटर में बदल दो, जिसमें बदलने की इच्छा है बदल दो। तो आप सेंटीमीटर में बदल दो, ये हो गया पहला। दूसरा जो है ऑप्शन में आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब ये चूंकि यूनिट लिखा हुआ नहीं है तो आपको क्या समझना है, ये सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है। तीसरा आपका हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, सेंटीमीटर, और चौथा आपका है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, आपका ये हो गया। आपको सिंपल समझना है कि ये इतना बड़ा लेंथ को, 100 किलोमीटर लेंथ को 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब
कि इसको बहुत रिड्यूस किया गया है, मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ रिड्यूस्ड स्केल। यहाँ पर जो भी टाइप देख रहे हैं दो ऑल स्केल्स आर रिड्यूस स्केल, क्योंकि बड़ा साइज को आपने छोटा में बदला है। अगर आपका दोनों का साइज सेम रहेगा तो वो फुल साइज स्केल कहलाएगा, और अगर मतलब मैप का लेंथ और ग्राउंड का लेंथ सेम रहेगा तो फुल साइज। अगर ग्राउंड का लेंथ बहुत बड़ा है और मैप का लेंथ बहुत छोटा है तो इसका मतलब वो रिड्यूस स्केल है। और अगर आपका ग्राउंड का लेंथ कम है और मतलब एक्चुअल लेंथ जो है वो कम है लेकिन मैप का जो लेंथ है वो बड़ा है तो वो इनलार्ज स्केल है। इनलार्ज स्केल कहाँ पर बनेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि मैकेनिकल वाला छोटा छोटा वोल्ट का अगर बनाना है स्केल तो उस केस में इनलार्ज स्केल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 100 किलोमीटर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर में, या यहाँ देखिए ये सारे वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये सबसे कम वैल्यू है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 100 मीटर को या 0.1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर में, यानी बहुत छोटा डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस स्केल विल बी लार्जेस्ट स्केल, ये जो होगा हमारा लार्जेस्ट स्केल होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पोर्शन जितना ज्यादा आपका बढ़ता जाएगा वो आपका उतना स्मॉल होता जाएगा स्केल, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्केल होगा। अब देख लो इन दोनों में क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट स्केल होगा और ये सबसे आपका लार्जेस्ट स्केल होगा। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन जो है आपको आरएफ पे मिलता रहता है। आप इस टॉपिक के सहायता से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। धन्यवाद।